Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Pacific Group of Colleges Multan campus. Today we will discuss lecture number 12 of physics from chapter number 6, fluid dynamics. You must be aware it is the last lecture regarding theoretical point. थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा. आज के इस लेक्चर को डिस्कस करने के बाद हमारा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है चैप्टर 6 का अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस विल बी एंडेड. प्रीवियसली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की दैट वाज स्टेट एंड एक्सप्लेन द बर्नौलीज इक्वेशन. हमने बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट भी डिस्कस की और बर्नौलीज इक्वेशन की प्रॉपर एक डेरिवेशन भी डिस्कस की. व्हाट वाज द स्टेटमेंट? आई एम जस्ट रिवाइजिंग फॉर द रिमाइंडर ताकि आप लोगों को आइडिया हो, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आउटकम है वो इसी बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है. जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आउटकम बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड है तो आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो माइंड में रखनी होगी हर सूरत. तो वो थी कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लोइंग फ्लूइड remains constant. At any point remains constant, and its mathematical form was sum of, and I've said that sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains constant. This was our mathematical statement. P plus 1 by 2 rho V square plus rho G H is equal to constant. Now I'm moving towards my today's lecture outcome, and those are the Bernoulli's equation, applications of Bernoulli's equation. जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. I've written down only one outcome, only one application, that is Torricelli's theorem. एक दूसरी एप्लीकेशन भी है. इसी बर्नौली इक्वेशन को आप स्पीड और प्रेशर ऑफ फ्लूइड के दरमियान रिलेशन कायम करने के लिए भी ले सकते हैं. और बर्नौली इक्वेशन को आप एक रिलेशन है वेंटुरी रिलेशन को भी डिस्कस करने के लिए आप इसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. और इवन के आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा है वेन्स के अंदर, इस ब्लड के फ्लो के अंदर भी ये बर्नौलीज इक्वेशन इंप्लीमेंटेबल है, एप्लीकेबल है. वी विल नॉट डिस्कस द ब्लड फ्लो इन दिस लेक्चर, बट वी विल डिस्कस द अदर एप्लीकेशंस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड व्हिच आई हैव टेकन द नेम इन फ्रंट ऑफ यू. जिन इक्वेशंस के या जिन रिलेशंस के मैंने आपके सामने नाम लिए, उन रिलेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग इज स्टेट एंड प्रूव द Torricelli's theorem. अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. इसी थ्योरम के लिहाज से आप लोग देखें कि आपके घरों में जितनी भी पाइपलाइन जहां से आपका वाटर फ्लो कर रहा है और इवन के आपका गैस पाइपलाइन है, वो इसी Torricelli's theorem के ऊपर वर्क कर रहा है. वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर फ्लो. यहां पर हमने फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ एफ्लक्स. स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या है? वो स्पीड जिससे आपका पानी जो है वो फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड. यहां गौर कीजिए, दिस V2 is the speed of efflux with which the water is emerging out from the reservoir. रिजर्वायर का मतलब होता है जखीरा. पानी के इस जखीरे से एक स्मॉल ऑरिफिस से पानी का बाहर आ रहा, जिस स्पीड से बाहर आया, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एफ्लक्स. जो पानी का बाहर आना है वो उसको बोलेंगे हम एफ्लक्स. और वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो होगा वो किसका बराबर होगा? यहां पर एफ्लक्स हो क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि पानी का लेवल डिक्रीज हो रहा है. हमने यहां पर टैप्स को ऑन किया हुआ या एक ऑरिफिस रखा हुआ, पानी का लेवल ऊपर से डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड द वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम टू द हाइट ऑफ H1 माइनस H2. ये वो हाइट है जिस पर पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है. और
यहां पर H1 माइनस H2 पानी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो गिर किसके नतीजे में रहा है? ग्रेविटी के नतीजे में रहा है। तो इस वजह से ये पानी जो है वो इस पाइप के इस ऑरिफिस ए से बाहर आ रहा है, और ये है बेसिकली इस वाटर का एफ्लक्स। ये है इस फ्लूइड का एफ्लक्स। वाटर कहते, फ्लूइड कहते, वाटर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ फ्लूइड। अब इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है वो है जी V इज इक्वल टू 2G into H1 minus H2 under root. This is the value of the speed of efflux and it is equal to V2. V2 is equal to 2G into H1 minus H2 under root. This is the value of speed of efflux which will be found in the Torricelli theorem. हमें इस पूरे थ्योरम के अंदर सिर्फ ये V2 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इस थ्योरम के प्रूफ की जानेब आता हूं। कंसीडर करें हमारे पास एक बहुत बड़ा लार्ज टैंक है। उस लार्ज टैंक के अंदर एक दो ऑरिफिसेस हैं, एक ए दूसरा बी। दिस वन इज ऑरिफिस बी, ये जो आपके सामने बना हुआ, एंड दिस वन इज द ऑरिफिस ए। यू मस्ट बी अवेयर ऑरिफिस बी इज जस्ट लाइक आप लोगों ने घरों में जो वाटर टैंक लगाए हुए, उस वाटर टैंक के अंदर एयर ब्लो करने के लिए, ताकि उस वाटर टैंक में एयर हवा इकट्ठी ना हो। अगर हवा इकट्ठी हो जाए तो टैंक के एक्सप्लोड होने का, फटने का खतरा है। टैंक के ऊपर वाटर का, वेपर्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि टैंक उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो टैंक जो है फटने का खतरा होता है। पानी का प्रेशर, वो वेपर्स का प्रेशर, गैसियस प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से। तो इन गैसेस को रिमूव करने के लिए हम एक और पाइप लगाते हैं और वहां पर एक ऑरिफिस बनाते हैं, और वो ऑरिफिस होता है जी यहां पर, इस केस में जो मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ की, इस केस में वो ऑरिफिस है बी, एंड आई हैव शोन यू द लेवल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और पानी का लेवल जब अपवर्ड हो तो पानी यहां से आउटसाइड मूव नहीं करेगा। The water will not move outside of the fluid because the water or the fluid will keep its surface. पानी अपनी सतह हमवार रखता है, कोई भी फ्लूइड हो वो अपनी सतह हमवार रखता है। जब आप लोटे की एग्जांपल ले लें, आपके पास अगर घर में कोई लोटा मौजूद है तो उस साइड पर एक छोटा सा ऑरिफिस होता है और वो ऊपर की जानिब होता है। जब उस लेवल पर आपका वो जो पॉट है वो पहुंचता है तो पानी उस होल से बाहर आना शुरू करता है, अदरवाइज पानी उस होल से बाहर नहीं आता। हालांकि होल तो मौजूद है, होल मौजूद है, लेकिन पानी उस होल से बाहर नहीं आता। ये आपको एक आइडिया देना जरूरी था। नाउ आई एम ऑल्सो अवेयर, यहां पर जो इस ए ऑरिफिस से स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो V2 है। टोटल हाइट ऑफ द टैंक जो है दैट इज इक्वल टू H1। जो ए ऑरिफिस है वो H2 हाइट पर मौजूद है। ए ऑरिफिस इज अवेलेबल एट द हाइट H2। तो ए ऑरिफिस से अपर साइड पर जो हाइट बनेगी that will be equal to H1 minus H2। मतलब टोटल हाइट में से ये जो लोअर साइड पर हाइट है इसको सबट्रैक्ट कर लें, आपके पास फाइनली आंसर आ जाता है H1 minus H2, and it is the height through which the liquid will fall under the action of gravity. Now I will apply the Bernoulli's equation, and the Bernoulli's equation was P1 plus 1 by 2 rho V1 square plus rho GH1 is equal to P2 plus 1 by 2 rho V2 square plus rho GH2। आपको पता होना चाहिए कि हम इस फ्लूइड पर या इस टैंक पर, चाहे ऑरिफिस हो या अपर साइड ऑफ द टैंक हो, क्योंकि प्रेशर P1 होगा ऑन द अपर साइड और प्रेशर P2 होगा ऑन दिस साइड, हम माइंड में रखिएगा कि हम ना अपर साइड पर कोई प्रेशर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ना लोअर साइड पर कोई प्रेशर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हम, जब प्रेशर नहीं लगा रहे तो ये प्रेशर जो है ये बेसिकली बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। और ये दोनों किसके बराबर होंगे? एटमॉस्फेयर प्रेशर के। क्यों? हम एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे, लेकिन एटमॉस्फेयर में ये टैंक अवेलेबल है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपर साइड और लोअर साइड पर सेम होगा। इस वजह से P1 और P2 ये दोनों सेम होंगे। अगर P1 और P2 दोनों सेम हो गए P के, तो ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दिस P विल बी कैंसल्ड आउट। यू मस्ट बी अवेयर, यहां पर हमने यहां पर V1 को कॉस्ट 0 लिया हुआ है, हालांकि ये 0 नहीं है क्योंकि पानी का लेवल नीचे
आएगा तो सही, लेकिन पानी का लेवल नीचे बहुत स्लो स्पीड से आएगा। अब गौर कीजिए, जो टैप से पानी निकलता है वो काफी ज्यादा स्पीड से निकलता है, लेकिन वाटर टैंक इतनी जल्दी खाली नहीं हुआ करता। वाटर टैंक को खाली करने के लिए आपको सारे टैप्स ऑन करने पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर काफी देर के बाद वाटर टैंक खाली होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपर साइड पर पानी जो है ये बहुत स्लोली नीचे आएगा। Therefore, I can neglect this V1 speed, which is the speed of the fluid at the upper end. Neglect कर दें तो मैं इस V1 को 0 approximately ले सकता हूं। तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है 1/2 रो V1 स्क्वायर, दिस विल बिकम इक्वल टू 0। मेरे पास सिर्फ एक चीज बचेगी, रो जी H1 ऑन द लेफ्ट साइड, और ऑन द राइट साइड P 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब सिंप्लीफाइड शक्ल में ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन में देखिए, रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर plus rho g H2. Now I'm interested in finding the value of V2. I want to find only the value of V2, which is the speed of flux. इसको फाइंड करने के लिए मैंने ये सिंप्लीफाई किया, 1/2 रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H1 minus rho g H2. It is H1 minus H2. It is sort of a mistake. You must correct it. It is H1 minus H2. H1 at every place you will write H1 minus H2. So कैसे आपको बताता हूं, अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आता हूं कि ये रो जी H2 को आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर भेजेंगे, आपके पास रिलेशन आएगा रो जी H1 माइनस रो जी H2। अब यहां से इस साइड से आप रो और जी ये दोनों कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, H रो जी इंटू इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव H1 माइनस H2, एंड आई विल कैंसिल दिस रो ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जब ये रो कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G इंटू H1 माइनस H2, 2G into H1 minus H2. Then I have to find the value of speed of flux, which is only V2. So therefore, I will remove this square by taking the under root on both sides, and I will get the expression V2 is equal to 2G H1 minus H2, which is our required expression of speed of flux. ये हमारा स्पीड ऑफ फ्लक्स था, एंड योर Torricelli theorem is proved. Now I'm moving towards the next application, यानी हम यहां पर डिस्कस करेंगे what is the relation between the pressure and speed of fluid. इसको समझने के लिए कंसीडर करें हमारे पास एक पाइप है, एंड दिस पाइप इज द हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप होता है जो जमीन से एक ही लेवल पर मौजूद हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा होता है, जैसे आपके सामने ये पाइप है, और इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। 3 एंड्स हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। देयर आर 3 एंड्स ऑफ दिस पाइप। I want to find out the speed या pressure difference between point A and point B. A और B के दरमियान मैं pressure difference find करना चाहूंगा। प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए मुझे बर्नौलीज इक्वेशन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि चाहे B पॉइंट हो चाहे A पॉइंट हो, ये दोनों पॉइंट जमीन से एक ही हाइट पर अवेलेबल है। यहां पर लिक्विड जमीन से एक ही हाइट पर अवेलेबल है, तो बर्नौली इक्वेशन के अंदर जो रो जी H1 और H2 है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो मैं इन दोनों को कैंसल आउट कर दूंगा। देयरफॉर आई हैव रिटन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, एंड PA प्लस 1/2 रो VA स्क्वायर। इनफैक्ट होना तो चाहिए था रो जी HA is equal to PB plus 1/2 rho VB square plus rho G HB, but rho G HA और rho G HB ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहां पर इस सरफेस का जो लेवल है, अर्थ सरफेस का जो लेवल है, ये लेवल पाइप का दोनों साइडों का, ये B और A साइड पर फ्लूइड का लेवल सेम है। फ्लूइड एक ही हाइट पर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जब भी आप फ्लूइड की हाइट लेंगे वो सेंटर ऑफ पाइप से लेंगे।
तो सेंटर ऑफ पाइप से ये हाइट और ये हाइट सेम है, इस वजह से हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो दोनों साइडों से रिमूव कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑन दीज बोथ एंड्स इज सेम. सो आई विल राइट PA plus 1 by 2 rho VA square is equal to PB plus 1 by 2 rho VB square. PB को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लाएंगे और 1 by 2 rho VA square को इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाएंगे. जब ले जाएंगे तो 1 by 2 rho V कॉमन आएगा एंड वी गेट V 1 by 2 rho into VB square minus VA square. फर्ज करें, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ये जो एंड है B, ये नैरो एंड है, और A जो एंड है दैट इज वाइडर एंड. वाइडर एंड पर प्रेशर ज्यादा होता है. हालांकि आपने एक मिसकंसेप्शन अपने माइंड में प्रोड्यूस कर ली कि आप लोग जब भी घर में, लेट से हम गार्डन में जाते हैं, अपने घर के लॉन के गार्डन में जाते हैं, तो पानी के पाइप के आगे हाथ रख लिया करते हैं. हाथ रखने से होता कि आप सोचते हैं कि प्रेशर बढ़ा. इनफैक्ट नॉट, इट इज द इंक्रीज इन स्पीड. पहले गौर कीजिए, वेन एवर यू डोंट हैव पुट योर फिंगर मतलब ऑन द माउथ, ऑन द नोजल ऑफ योर पाइप, तो पानी डिस्टेंस कम कवर कर रहा था. अब जब आपने आगे फिंगर प्लेस कर दी तो पानी ने डिस्टेंस ज्यादा कवर करना शुरू किया. एंड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड, इट इज नॉट प्रेशर. इट मींस प्रेशर इज इंक्रीज, नॉट स्पीड इज इंक्रीज. योर मिसकंसेप्शन मस्ट बी राइटेड. ये मैंने बहुत सारी जगहों पर ये बात डिस्कस की. एवरीवन हैज सेड दैट द प्रेशर विल इंक्रीज, बट इन फैक्ट फिजिकली द स्पीड हैज गॉट इंक्रीज, नॉट प्रेशर. अब हम बात करते हैं कि ये प्रेशर डिफरेंस चेक करते हैं. आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, यहां पानी B पॉइंट से तेजी से निकलेगा और A पॉइंट पर पानी का स्पीड स्लो होगी. A पॉइंट पर पानी स्लोली मूव करेगा. तो मैं कंसीडर कर लेता हूं V2 जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड है और V1 जो है ये 0.2 मीटर पर सेकेंड है. यानी A एंड पर, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहां स्पीड मैं ले लेता हूं 2 और 0.2, और B पॉइंट पर मैं स्पीड ले लेता हूं 2 meter per second. Whenever I will put these values in the equation below, ये जो मैंने आपके सामने एक रिलेशन डिराइव किया, इस रिलेशन में जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, और रो की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से मालूम है आपको, फॉर द वाटर इट मस्ट बी इक्वल टू 1000 kg per meter cube. Whenever I will substitute these two values in this equation, I will get PA minus PB, यानी the pressure difference at the two ends of the pipe. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलता है 1980 पास्कल्स. यानी A पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए मेरे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो पॉजिटिव निकल रहा है. अगर A पॉइंट पर प्रेशर कम होता और B पर ज्यादा होता तो मेरे पास ये प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए था. बट आई हैव गॉट द पॉजिटिव वैल्यू. इट मींस द प्रेशर एट A इज ग्रेटर बट द स्पीड इज स्मॉलर, एंड एट द पॉइंट B the speed is greater but the pressure is smaller. So I have derived and I have finally got a result, and the result is where the speed of fluid is high, the pressure will be low, and vice versa, where the pressure is high, speed will be low. This relation is also proved in with the help of the Bernoulli's equation. Now I'm moving again, एक practical example की तरफ जाते हैं, जहां पर एरिया ज्यादा है वहां स्पीड कम है. यहां पर एरिया कम है, वहां पर मॉलिक्यूल्स स्ट्रीमलाइंस करीब हो रही है और स्पीड बढ़ रही है. गौर कीजिए, इस पॉइंट पर स्पीड कम है और उस पॉइंट पर मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं. आउटसाइड जाने की स्पीड ज्यादा है, एंड इट इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड. स्पीड इंक्रीजेस व्हेन द फ्लूइड मूव फ्रॉम वाइडर एंड टू नैरोअर एंड. This was the practical application and animated example. Now I'm moving towards the last article नहीं, उसी where the speed is high, pressure is low. इस रिजल्ट को हम चंद एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी. बेसिकली एरोप्लेन का लिफ्ट भी उसी के ऊपर, उसी एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है. जब प्लेन लिफ्ट होता है तो प्लेन के ऊपर अपर विंग टिप पर जो एयर की स्ट्रीमलाइंस है, स्ट्रीमलाइन से मुराद यहां पर एयर की लेयर्स हैं, वहां पर लेयर्स आपस में करीब हो जाती हैं. और आपने प्रीवियसली देखा जहां लेयर्स आपस में करीब हुई वहां स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कम है. जहां पर लेयर्स दूर हैं वहां पर प्रेशर ज्यादा है, स्पीड कम है. तो अपर साइड पर लेयर्स स्ट्रीमलाइंस आपस में करीब होंगी और लोअर साइड पर जो लेयर्स होंगी वो आपस में दूर होंगी. देयरफॉर ऑन द लोअर साइड ऑफ द विंग टिप of aeroplane
the speed of the fluid will be low but the pressure is high, and on the upper side the pressure will be low but the speed is high, therefore the plane move in the upward direction, क्योंकि नीचे की जाने पर प्रेशर ज्यादा है। ये आप गौर कीजिएगा, इसको मैंने आपके सामने इन रिटन आपको लिख भी दिया, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अनदर एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन, वो जो मैंने बताया वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, इसी को हम स्विंग, एयर स्विंग ऑफ द बॉल की तरफ, टेनिस बॉल या फिर क्रिकेट बॉल, इसके ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, एक साइड से आपने प्रेशर बढ़ा देना है और दूसरी साइड से आपने स्पीड बढ़ानी है। जहां स्पीड बढ़ाई वहां पर लेयर्स आपस में करीब हो गई, और जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां पर लेयर्स दूर हैं। जहां स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर कम है। जब स्पीड और प्रेशर का डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली जो बॉल मूव कर रही है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। अगर वो बॉल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, इट मींस दैट द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड। सेम एज द केस विद दैट, आप लोग गौर कीजिए, ये जो बॉल टेम्परिंग का केस है, ये इनफैक्ट जो क्रिकेटर्स, हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं, इनके मैक्सिमम बॉल टेम्परिंग के केस आपने देखे होंगे। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एंड एज वेल एज ऑन यूट्यूब। करते क्या है ये लोग, बॉल की एक सरफेस को, एक साइड की सरफेस को अपने ट्राउजर की मदद से रब करते हैं। रबिंग की वजह से वो सरफेस शाइनी हो जाती है, और दूसरी साइड सरफेस को अपने दांतों की या नाखून की मदद से रफ बनाते हैं। एक साइड को स्मूथ करेंगे, दूसरी साइड को रफ करेंगे। जो रफ साइड है उसको रब करेंगे अपने नाखून की मदद से, नेल्स की मदद से या टीथ की मदद से, और दूसरी साइड को ये बनाएंगे स्मूथ। स्मूथ कैसे बनाएंगे? बाय रबिंग द बॉल ऑन द ट्राउजर। रब करने के बाद एक साइड स्मूथ, दूसरी साइड रफ, तो रफ और स्मूथ साइड के ऊपर भी ऑब्वियसली प्रेशर का डिफरेंस आएगा, प्रेशर और स्पीड का डिफरेंस आएगा। बॉल मूव होगी, बॉल अच्छी खासी स्पिन हो जाया करती है, स्विंग होती है, और दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द वेंचुरी रिलेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसी वेंचुरी रिलेशन के ऊपर आपका मोटरसाइकिल या गाड़ी, इसका कार्बोरेटर वर्क करता है। कार्बोरेटर उस चीज का नाम है जो बेसिकली एयर और जो लिक्विड पेट्रोल फ्यूल है, उस फ्यूल का मिक्सचर इंजन को फीड करता है, वो है कार्बोरेटर। इंजन को फीड करने के लिए इंजन को क्या चीज फीड करनी है आपने? एयर और फ्लूइड, इन दोनों का मिक्सचर इंजन को भेजने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है मोटर बाइक या गाड़ी के अंदर, उसको आप नाम देते हैं कार्बोरेटर। और ये कार्बोरेटर बेसिकली वर्क करता है इसी वेंचुरी रिलेशन के ऊपर। इसी वेंचुरी रिलेशन यानी बर्नौलीज इक्वेशन इज आल्सो इंप्लीमेंट इन द वर्किंग ऑफ इंजन। अब यहां पर गौर कीजिए, यहां पर सेम एज द केस, वो प्रीवियस वाला केस कंसीडर करना है। एक साइड आपने पाइप की वाइडर ले लेनी है और दूसरी साइड आपने स्मॉलर ले लेनी है। जो स्मॉलर एंड होगी वहां पर स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, यहां स्पीड कम होगी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने यहां पर V1 को निग्लेक्ट नहीं करना। V1 को निग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ और होगा। गौर कीजिए, हमारे पास उसी वो जो रिलेशन हमने पढ़ाया, अभी डिस्कस किया, द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड फ्लूइड प्रेशर वाज इक्वल टू, प्रेशर डिफरेंस फाइंड किया हमने, और वो प्रेशर डिफरेंस निकला था 1/2 रो इनटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आई एम नॉट डिराइविंग द रिलेशन, क्योंकि मैंने ये प्रीवियसली रिलेशन आपके सामने डिराइव कर दिया। ये पाइप भी हॉरिजॉन्टल पाइप है, और हॉरिजॉन्टल पाइप में मैंने आपके सामने अभी ये बात कर ली कि दोनों एंड्स पर पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, इस वजह से यहां पर कोई पोटेंशियल का रिलेशन नहीं आएगा। प्रीवियसली हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली है, तो हमारे पास रिलेशन निकला 1/2 रो इनटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और फरमाइएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज वेरी ग्रेटर, A2 इज वेरी स्मॉलर। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और अगर मैं सिंप्लीफाई करके V1 की वैल्यू निकालूं, दिस विल बी इक्वल टू A1 ओवर A2 इनटू V2। आई विल गेट अ वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू V2, क्योंकि एरिया जो इस वाइडर एंड पर है, इस एंड पर एरिया ज्यादा है, इस एंड पर एरिया कम है, और हमारे पास नोमिनेटर में एरिया ज्यादा है, A2 कम है, और V2 तो बहुत ही कम है, यहाँ सॉरी V2 तो बहुत ही ज्यादा है। यहां पर हम देखें, गौर करें तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, दिस रिलेशन मस्ट बी करेक्टेड, A1 ओवर A2, दिस विल बी A2 ओवर A1। ये रिटन डाउन था A1 ओवर A2, एंड यू मस्ट करेक्ट दिस रिलेशन, इट मस्ट बी इक्वल टू A2 ओवर A1। A1 बहुत ज्यादा है, A2 बहुत कम है।
और यहां पर ये जो फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन विल बिकम वेरी लो. Whenever this fraction will become very low, then V1 will become very small. So we can neglect this V1. और हम इस V1 को नेग्लेक्ट करेंगे. नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? P1 माइनस P2. P1 माइनस P2 is equal to 1 by 2 rho into V2 square. V1 in this relation, equation number 6.15, in this equation V1 will be neglected and finally we will get 1 by 2 rho V2 square. और ये जो equation मैंने आपके सामने लिखी, this equation is known as Venturi relation. This was the article for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के हवाले से डिस्कशन होगी. आज के लिए इतना ही. मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.